कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और पहले फ़ैन चल रहा था, मैंने ऑफ़ कर दिया। और अभी आज मेरे ना यहाँ पे कान के पास वाला जो ये मेरे मसल्स हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेच हो गए हैं। शायद पता नहीं, कोई पिलो की पोजीशन ठीक नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पेन है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैंने इधर मूव भी लगाई है, फिर भी बहुत पेन है। और जी आज बेका की तबीयत ठीक नहीं है। बेका कुछ भी नहीं खा रही है, ना चिकन, ना ब्रेड, ना यखनी, ना दूध, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि जिस जानवर ने इसको मारा है, कितने महीने हो गए हैं इसकी इस हालत को, उसने बेका को ज़िंदा लाश बना के रख दी है। बिल्कुल बेका को ना ज़िंदा लाश बनाया हुआ है। बेका मुसलसल कई महीनों से तकलीफ़ में है। वो हम अपनी तरफ से हर चीज़ करके देख रहे हैं, लेकिन नहीं ठीक हो रही। कोई ना कोई मसला हो रहा है। आज अब वो पता नहीं क्यों खाना नहीं खा रही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको। ये देखें, ये अंदर ही बैठी हुई है। आज बेका लाउंज में बैठी है। अभी फैन भी चल रहा था, ऊपर देख रही है फैन को कि ऑफ हो गया। बिल्कुल नहीं खा पा रही है और पता नहीं क्यों इसको आज ना इससे खाना नहीं खाया जा रहा है। इसने वॉमिटिंग भी की है, पेन में है, मुसलसल पेन में है। इसको ना जो इसको फायर किया था ना, वो इसको उससे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो छरों वाली होती है गन, उसके साथ किया था। तो वो एक टाइम में कोई 11-12 मेरे ख्याल में होते हैं जो बॉडी में जाते हैं वो। तो आप देखें अब उसकी वो बॉडी में जाके गायब हो गए हैं। हम उसको तो अब तो सर्जरी करके भी नहीं निकाला जा सकता। पता नहीं वो बॉडी में कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ से इसकी बॉडी को हम काटेंगे। कभी इसके अचानक से वो इसके अंदर ही है, कभी इसका पाँव की स्किन फटने लग जाती है, कभी इसकी शोल्डर्स की स्किन फटने लग जाती है। अल्लाह उससे पूछे जिसने इसको इस हालत में पहुंचाया और उसको जिंदा लाश बनाया हुआ है मेरी बच्ची को। अल्लाह पाक इसको सेहत दे। यहाँ पे फुजैल अपने लिए सैंडविच बनाने लगे हैं, चिकन सैंडविच। ये देखें, जिसमें सब कुछ डाल दिया है मैंने और अभी मिक्स कर रहा हूँ। फिर इसको तवे पे करूँगा फ्राई और फिर बनाऊँगा। और बड़ा मज़े का ये लग रहा है। तो फुजैल अपने लिए चिकन सैंडविच बना रहे हैं। देखें जी, इसको ऐसे भी खाओ ना, ऐसे। ये कमाल का है। अभी मैं आपको ना रिदा फुजैल पे ना उस चैनल पे अभी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा, जिस तरह मैं बनाता हूँ। बल्कि कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ना, कल बनाएंगे कढ़ाई मेरे स्टाइल से। फिर आप सब ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और नीचे मैडम साहिबा बैठी हुई हैं। बलोनी ने अभी पिया है चिकन सूप। और मैं क्या खाने लगी हूँ, यहाँ पे बन रही है चाय। ये मैंने पैन रखा है, गरम हो गया है। हल्का सा ऑयल डालूँगी और मैं यहाँ पे ना 2 फ्रेंच टोस्ट खाऊँगी। ये बेसिकली ये मेरा लंच होगा। अब आप सोचेंगे कि फ्रेंच टोस्ट डाइटिंग में कैसे खा सकते हैं या पोर्शन कंट्रोल में, तो वही खा सकते हैं। ये जो ब्रेड का एक स्लाइस है ये 35 ग्राम्स का होता है। तो आप एक टाइम में 2 पोर्शन कार्ब्स के ले सकते हैं। तो मैंने 70 ग्राम ये लिए हैं। ये दोनों को मिला के 70 ग्राम स्लाइस बनते हैं ना। एक मैंने अंडा लिया है और 1 टेबलस्पून जितना बस मिल्क डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और मीठे के लिए इसमें मैंने स्टीविया ऐड किया है, तो इसलिए ये इसमें कैलोरीज़ कोई ज़्यादा नहीं है। और मैं इसको बहुत ही कम ऑयल में ना, तो बस मैं इसको कुक कर लूँगी। दैट्स इट। और हाफ कप चाय के साथ मैं फिर इसको खाऊंगी। ओए इतनी भूख लगी हुई है बेबी को। ये पता नहीं गली में कहाँ से आ गया छोटा सा। अभी इसको बच्चे उठा के ना, कभी कोई एक खींच रहा था, टांगे एक खींच रहा था। फिर जाके मैं कैरी को पानी लगा रहा था, तो मैं से लेके आया उनसे। मैंने कहा मुझे दो। पता नहीं क्यों हाथ में उठा लेते हैं। इनकी माँ भी यहीं फिर रही होती है। जलील करते हैं बच्चे, और उनके घर वाले कुछ देते भी नहीं है बच्चों को बाहर। बच्चों को कम से कम ये तो सिखाना चाहिए कि बेटा इसे दूध दे दो या इसको खाना दे दो। ये भूखा है, देखें कितना लागिर और कमज़ोर सा बच्चा है। वो घर वाले बल्कि बच्चों को कहते हैं इसको फेंक दो, इसको छोड़ो। बच्चा कह रहा था मैंने घर लेके जाना है। देखें कितनी डिहाइड्रेशन भी है उसे, और वो चल भी नहीं पा रहा। इधर आओ, इधर आओ। उसको नहीं मिल रहा ना, उसको पता ही नहीं चल रहा मैंने कैसे पीना है। ये देखो तो सही। उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं।
वो खुशी से ना पागल हुआ हुआ है। चिकन वैसे ही निकाल कर दो। अच्छा ये लो ये लो ये लो, आपको चिकन देते हैं यार। छोटा छोटा दो ना, एक साथ इतना सारा ना दो। मेल है नहीं, दिखाओ। मेल है। ओए तो छोटी कायली है, ये तो छोटी कायली है। दिखाओ रो भी मेल रही है है। कि फीमेल है। क्यों रो रहे हो? मेल है मेल। क्यों रो रहे हो बेबी? मम्मा याद आ रही हैं, मम्मा याद आ रही हैं आपको। माँ का दूध पीना होगा, बहुत छोटा है। मम्मा याद आ रही है मम्मा। छोटे बेबी को इसको कोई गाड़ी कुचल देगी या कोई कुत्ता खा जाएगा। बेचारे को खाना ही नहीं आ रहा। आवाज़ें देखो भूखी। पता नहीं कितने दिन से भूखा है बेचारा। लोगों को अपने बच्चों को ना सिखाना चाहिए, उन्हें बचपन से सिखाएंगे, उनके दिल में रहम डालेंगे तो रहम आएगा ना उनके दिल में। अपने घर में जानवर रखना या ना रखना ये एक अलग बात है, लेकिन जो आपके घर के बाहर है, कम से कम घर के बाहर ही उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए रख नहीं, दो। मैं कहता हूँ बच्चा छोटा सा ही हो ना तो उसको सिखाना चाहिए कि कोई जानवर भूखा हो, कोई इंसान भूखा हो तो उसकी मदद करें, उसको खिलाएं। जिनके पेरेंट्स में प्यार नहीं होता, उनके बच्चों में भी प्यार नहीं होता। तो डालना चाहिए ना, डालना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को शुरू उस दिन से ही सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्ली को खिलाया जाए, थोड़ा थोड़ा कोई भी जानवर हो उसकी मदद करें, कोई इंसान भी हो तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो हमारे घर आ गया है ये छोटा सा बेबी। ये गली में ही था बाहर, और मोहल्ले के बच्चे इसको उठाकर फिर रहे थे तो फुज़ैल ने उनसे पकड़ लिया और बड़ा ही वीक हुआ हुआ ये बच्चा। और कायली हमें माशाल्लाह से वैसे देखने को कितनी छोटी सी लगती है, और अब ये आया तो देखें अब पता चल रहा है कि कायली भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, और ये तो अभी बहुत ही छोटा सा है और कायली को प्यार कर रहा है। और कायली फुल उसको नखरे दिखा रही है। जो सलूक बाकी कैट्स ने कायली के साथ किया था इस घर में आने पर, वही अब सलूक जो है ना कायली अपने से जूनियर के साथ कर रही है, और उससे खूब बदले ले रही है। इतना उस पर गुस्सा करती है और इतने माशाल्लाह से उसको नखरे दिखा रही है। तो अब ये हमारे पास ही रहेगा, तो लेकिन अभी तक हमने इसका कोई नाम नहीं रखा, तो इसको देख के आप ज़रूर बताइएगा कि हम इसका क्या नाम रखें, सजेशंस दीजिएगा। फिर जो नाम हमें अच्छा लगा तो हम इस बेबी का नाम वही रखेंगे। और ये मेल है। ये जो कैट्स होती हैं ना, ये इस तरह से जब पीछे से सूंघती हैं ना, तो वो ये ना जेंडर वो कर रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं। कैट्स को इस तरह से पता चल जाता है स्मेल करके कि क्या जेंडर है। सब जी उसे पागलों की तरह चेक कर रहे हैं कि कौन है और कहाँ से आया है। मफू, कायली मैडम भी चेक करने के लिए आओ। कायली तुम भी चेक करो। ये लो, बेचारी रज़िया गुंडों में फंस गई है और रज़िया रो रही है। हाँ, कह रहा मुझे बचा लो गुंडों से। मफू कुछ कहना नहीं, बेबी है आपका। मफू बेबी है आपका। बेबी चेको कितना छोटा सा है, अभी उसे चलना भी नहीं आता ठीक तरीके से। बोलता कैसे है? शीशा भी पहली दफा देखा है ना, तो उसको समझ ही नहीं आ रही कुछ। अच्छा जी, पहली दफा उसने देखा है सब कुछ। उसे वो परेशान है शीशे के ऊपर भी ना कि क्या चीज़ है, मैं चलूं कैसे इसके ऊपर। पहली भी अब बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह से, है खुद पिद्दी सी, लेकिन काम बड़ों वाले हैं। बड़े कायली को मारते हैं और कायली ने इस पे हाथ चलाया है, इसे मारा है।
ओए मम्मा मम्मा, कायल मम्मा बन गई है उसकी, कायली अब मम्मा बन गई उसकी। कायली जी उसको माँ की तरह ना उठा के लेके जा रही थी किचन में लेके जा रही थी। आओ किचन में जाके कुछ खाते पीती है। कायली माशाल्लाह 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 बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीनो जमील है। अल्लाह नज़र से बचाए। अपने आप को इतना बड़ा समझती है और माशाल्लाह देखें अभी मैं बगीरा के साथ छोड़ूंगा तो कितनी ही छोटी सी है। देखें बगीरा से कितनी ही छोटी लग रही है। बलूनी बलूनी और फिर बाद में रात को हम लोग बाहर आए थे, कुछ मेरी ग्रॉसरी करने वाली थी तो वो मैं करने के लिए आई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घर में ना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो साथ उनमें सर्फ भी इंक्लूडेड है क्योंकि बेडशीट्स वगैरह हर वक्त मैं वॉश करती रहती हूँ। तो बस वही चीज़ें लेने के लिए आई थी। और फिर वापसी पे घर के पास ही मंडी है, सब्ज़ी वाली मंडी, तो वहीं पे ही आ गई थी। और 2 दिन की मैंने सोचा सब्ज़ी अब ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि घर के पास मंडी है ना, तो फिर मैं इधर से ही सब्ज़ी लेती हूँ, यहाँ से ठीक मुझे मिल जाती है। तो बस यहाँ से सब्ज़ी ली, उसके बाद फिर मम्मा के घर जाएंगे और फिर अपने घर जाएंगे। और अब तो मम्मा का घर मेरे घर से काफ़ी पास है तो हम लोग डेली चले जाते हैं वहाँ। ये देखें जी हम स्वीटी के बाल उतारे हैं। स्वीटी माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है और कितने आराम से अपने क्लॉथ्स उतरवा रही है। हेयर मैट्स स्वीटी अब कितने आराम से उतरवा रही हो, कितनी प्यारी हो आप। ये जो जीवा फोत हुई है ना, ये उसकी मम्मा है। इस तरह के जो क्लॉथ्स बन जाते हैं ना वो लाजमी ही उतार लिया करें अपनी कैट्स के। देखना मुझे काट सकती है। और स्वीटी का देखें कितना बड़ा हेयर मैट रिमूव हुआ है। अभी एक साइड पे रह गया लेकिन अब वो जिच हो रही है, बाद में रिमूव करूँगी उसका बाकी भी। और ये मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ऑनलाइन, तो ये मेरे रिसीव हो चुके हैं, तो वो भी मैं अब देख रही थी। तो मैंने मंगवाया था निर्वाना बोटैनिक्स का जो क्लेंजर फेस वॉश है, मैंने वो मंगवाया था। और एक मैंने वाइटनिंग एसेंस का बॉडी लोशन मंगवाया है। ये दोनों प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए थे। मेरा फेस वॉश वैसे भी ख़त्म हो रहा था तो ये निर्वाना बोटैनिक्स का ये मंगवा लिया और साथ मैंने बॉडी लोशन मंगवा लिया है। बस फिर अब हम लोग घर चलेंगे और फिर मैं आपसे घर जाकर बात करूँगी। गुस्से से भरी हुई लड़की, आप पकड़ करो। आज मिस मैगी बन गई हो। आज तो कायली मैगी बनी हुई है। हाय अल्लाह, ज़्यादा पास ना करो। बेबी है यार ये। ओ बेबी है, छोटा सा बेबी है। कायली इतनी नफरत उससे। कायली तो आज मिस मैगी बन गई है। इतनी नफरत बेबी से। हाय, हमने तो पहली दफा कायली का गुस्सा देखा है। और कायली तुम खुद छोटा सा बेबी हो। कायली खुद छोटा सा बेबी है और छोटे से बेबी पे इतना गुस्सा करता है। कायली जी बर्दाश्त ही नहीं कर रही इसे। चलें जी, आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।